वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका मित्र, आपका साथी इंद्रजीत सिंह, परिवहन पंचायत दिल्ली से। मित्रों, यह हमारा एपिसोड नंबर 3 है। हम लोग 2 एपिसोड टैक्सी के ऊपर कर चुके हैं कि टैक्सी किस प्रकार कार्य करती है, क्या क्या हमारे ऊपर मार पड़ रही हैं। हमने किस प्रकार आपको बताया पहले भागों में कि हमारे पास जो नेशनल टैक्स के नाम पर लूट होने जा रही है, या हमारे पास इंश्योरेंस के नाम पे जो लूट हो रही है, या हमारे पास कभी हाई सिक्योरिटी प्लेट, इस तरह से कई चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ। तो आज की जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपके पास, वो बात मैं ये करने जा रहा हूँ आपके पास कि हमारे जो आज के हालात हैं, आज आप क्या देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर दुखी है तो हम आत्मनिर्भर, हम लोग जो सेल्फ अपने आप में अपना कार्य करने वाले हैं, जो आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, उनको आज सरकार की नीतियां जो हैं बर्बाद करने में तुली हुई। मैंने बताया था कि 3 साल से लोग बाग डाउन पर डाउन आ रहे हैं, बिजनेस आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। हमारा व्यवसाय एंटरटेनमेंट का है, रिलैक्स का है, रिफ्रेश का है कि लोग आएंगे रिफ्रेश होने, सिनेमा जाएंगे, आउट स्टेशन जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, या कहीं और घूमने जाएंगे, तभी हमारा ये चक्का चलेगा, होटल्स चलेंगे, तब हम लोग ये कमा पाएंगे। परंतु हालात कोरोना के, कुछ आर्थिक मंदी के, लेकिन हम इन बातों में सफल नहीं हो पाए और मंदी दर मंदी होते हुए मैंने बताया कि आपके साथ, आपके पड़ोस में, आपके जानकारी में बहुत से लोग ये व्यवसाय छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ने की तैयारी में। मैंने कल आपको छोड़ा था बैंक, फाइनेंसर। आज मैं ऑटो की बात करता हूं तो एक ऑटो 1,70,000 रुपए का आता है, लेकिन उसके ऊपर 6 लाख तक फाइनेंस हो जाता है, 6 लाख तक का वो बिक जाता है। कैपिंग लगी हुई है, 1,70,000 की चीज 6 लाख में बिक रही है क्योंकि वो परमिट नहीं मिल पा रहे। हमारी टैक्सी की जो है, हमारे एक ना होने के कारण क्या परेशानी है, जिसका मन करता है वो टैक्सी ला रहा है। मैं किसी की टैक्सी लाने को मना नहीं करता कि टैक्सी क्यों ला रहा है, लेकिन वो ला रहा है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है कि वो जो पुराने लोग हैं, अगर आज हम लोग कैपिंग लगी होती कि दिल्ली के अंदर इतनी ही टैक्सियां चलेंगी, हिमाचल प्रदेश में इतनी ही टैक्सियां चलेंगी, उत्तर प्रदेश में इतनी ही टैक्सियां चलेंगी, या फलां स्टेट में इतनी ही टैक्सियां चलेंगी, नए परमिट नहीं दिए जाएंगे, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी जैसे जैसे बुढ़ी होती, जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती, उसकी वैल्यू बढ़ जाती। जैसे ऑटो है, जब बिल्कुल कंडम हो जाता तब भी वो 2 लाख का बिक जाता है, और आपकी गाड़ी आप लगाते 10 लाख हैं, और जब बेचने की बात आती है तो बहुत दूर है, उससे पहले बैंक वाला आपकी गाड़ी ले जाता है या फाइनेंसर ले जाता है। आज ये कगार चल रही है। मैं आज की बात कर रहा हूं। आज की समस्या क्या है? आज की समस्या, बैंक वाले हमारे पे हावी हैं। अब हमारा प्रॉपर योगदान ना होने के कारण फाइनेंसर और बैंक वाले हमारी गाड़ियां उठा रहे हैं। ऑटो तो रोज उठा लेते हैं क्योंकि ऑटो वाले इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं। उनको जो पैसे दे के आते उसकी रसीद भी लेके नहीं आते, और रसीद मिलती भी नहीं है। फाइनेंसर कोई और है, सब फाइनेंसर कोई और है, उसके आगे सब फाइनेंसर कोई और है। मतलब कोई आदमी पैसा दे रहा है और वो पैसा 3 जगह घूम के आ रहा है, और एचपी किसी और की चढ़ी हुई है। इसी प्रकार टैक्सी पे अगर आ जाओ, आज टैक्सी का व्यवसाय तकरीबन लोग बाग अपनी किस्तों से परेशान है। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई भी ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं है कि जो गाड़ी की किस्त भी दे दे और अपने घर का किराया भी दे दे और घर भी चला पाए। हमारे बीच में हमारा तालमेल क्यों नहीं हो पाता? मैंने कई बार इस बारे में संबंध में बात करी है। हम लोग अगर पूरे कागजों पे बात करें तो हम लोग जीरो हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन कईयों के पास जमीन है, कईयों के पास अपना मकान है, तो उसको लगता है कि मुझे किराया नहीं देना तो मुझे वो प्रॉफिट हो गया। एक आदमी शाम को 1,000 रुपये लेके आता है, वो कहता है 1,000 रुपये में 200 रुपये गैस चली गई, 500 रुपये गाड़ी की किस्त चली गई, बाकी जो 200 रुपये बचा है उसमें मैं घर का खर्चा चला लूंगा, नमक से रोटी खा लूंगा, जब कैसे भी कर लूंगा। लेकिन मेरे मित्रों, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये पीछे जो परिवहन पंचायत दिख रहा है, पूरे भारतवर्ष में जो फैलाने की बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। आज विजय माल्या, टाटा, अंडानी, भारतीय टेलीकॉम, एयरटेल, जेट एयरवेज, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, मैं नाम गिनाते 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 थक जाऊंगा, नाम खत्म नहीं होगा, जिनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, जिनको सब्सिडी देती है, जिनके कर माफ करती है, जिनका ब्याज माफ करती है, जिनके मूल भी माफ करती है। और एक यहां पर 4 किस्त तोड़ देने के बाद
क्या आप समझते नहीं आपकी गाड़ी उठा के ली जाती है? हमारे बीच में एक का नहीं है, हम एक नहीं हैं, इसलिए कोई भी चार आदमी कहीं भी गाड़ी ले जाते हैं और कहां खड़ी करते हैं? एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ताले के अंदर। हम लोग एक हो जाएं। कोई ऐसी दीवार नहीं है जो हम ट्रांसपोर्टर्स, हम टैक्सी चालकों से बड़ी हो जाए। किसी की हिम्मत ना पड़े कि अगर मैंने गाड़ी इस टैक्सी को, इस यूनियन की टैक्सी को अपने कंपाउंड में खड़ा किया तो मुझे कंपाउंड में जुर्माना होगा। इलीगल पार्किंग नहीं कर सकता कोई, कानून में लिखा हुआ है। मैं जो आपसे बात करता हूं ना कि आदमी गाड़ी छूट जाएगी, उसके कई पहलू हैं। पहला, आदेश कोर्ट का नहीं होता। दूसरा, इलीगल पार्किंग की जाती है। तो ये चीजें कौन रोकेगा मेरे भाई? हम लोग तो रोकेंगे। हमने कल बात की कि भाई हम एक लीगल फंड बनाना चाहते हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हुई है। कल पूरे भारतवर्ष से बहुत बड़ा पैसा आया, 10-10 रुपए के बहुत पैसे आए। सुनना चाहेंगे आप लोग? 2 मित्रों ने 50-50 रुपए दिए और 12 मित्रों ने 10-10 दिए। ये हमारे भारत से बहुत भरकम फंड हमारे पास आया। मुझे कल रात को आदेश देना पड़ा गोदरेज कंपनी वालों को कि एक बड़ा सा लॉकर मुझे दे दीजिए, ये फंड मैं कहां रख पाऊंगा। लीगल एड बहुत ज्यादा हमारे पास हो गई है। हम सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग चाहते हैं हमारे चालान ना हो, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। और जब हमने कानूनी मदद, 1 कप चाय मांगी, 10 रुपए मांगे, तो बोले सर भेज तो दिए। कोई बात नहीं, ये समय की कमी है। हम लोग अपनी बात को ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा पाते। आपको लगता है अभी जो नए कानून आ रहा है उसमें आपको एक लॉग बुक भी बनानी पड़ेगी। लॉग बुक समझते क्या होती है? लॉग बुक के अंदर आपको एक पूरा मेंटेन करना होगा कि आपकी गाड़ी कहां से चली, कहां रुकी, कितने बजे गई, कौन सा ट्रिप था, और वो लॉग बुक ना होने पे आपको जुर्माना होगा। आपकी लॉग बुक की कोई सरकार को चिंता नहीं है। उसने एक कर और लगाने के लिए आपके पास एक व्यवस्था करने जा रही है कि वो व्यवस्था किस प्रकार से आपसे और कर लिया जा सके। दोस्तों, इस बात को समझिएगा। अभी कल हमारे एक मित्र हैं, हमारे पूर्व सहयोगी रहे हैं, आज भी सहयोगी हैं। उन्होंने कल मुझे कॉल किया और पूछा कि सर इतना कुछ आप देख रहे हैं तो क्या आदमी गाड़ी चलाएगा, ये कानूनबाजी पड़ेगा? सरकार भली भांति जानती है कि मजदूर, किसान, ये चालक या लेबर क्लास जितने भी लोग हैं जो खुद काम करने वाले हैं, वो अपने दिहाड़ी में मस्त होते हैं। उनके ऊपर कोई भी चाबी लगा दो, कोई भी ताला उस पर ठोक दो, वो नहीं खोल पाएगा। और हमारा तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, संभावना ही खत्म हो गई, कोई बोलने वाले नहीं है। दोस्तों, आज भी तुम्हें लगता है कि हमें जुर्माने से बचना है, हमें टैक्स से बचना है, तो आपको आंदोलन की तरफ आना पड़ेगा। आप अपनी अपनी संस्था में रहते हुए परिवहन पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। मैंने आपको पेंशन प्लान भी बताया कि आप एक बार 500 रुपये साल में मात्र एक बार देने, 1 साल में 1 बार देने हैं। इसी प्रकार 3 साल और देने, टोटल 4 साल आपने 500 रुपये देना है। उसके 1 साल बाद कोई भी व्यक्ति, हमारा जो सदस्य पैसे दे चुका है 4 बार, वो 55 वर्ष का होता है तो उसको प्रति माह 5000 रुपये मिलेंगे। दोबारा सुन लो गौर से, इस चीज को भी कोई समझना नहीं चाहता तो मुझे पता नहीं। एक बात बताना चाहूंगा, हमारे यहां परिवहन पंचायत में एक सिस्टम क्रिएट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए की सदस्यता लेता है और हर जनवरी में उसको रिन्यू कराता है, तो 4 साल बाद, 1 साल का गैप देने के बाद अगर वो 55 वर्ष का हो जाता है तो जब तक उसका जीवन है परिवहन पंचायत उसको 5000 रुपये पेंशन देगी। मेरे मित्रों, इस सवाल में भी किसी को लगता नहीं जाने। और वो जो पैसा आप दे रहे हैं 500 रुपया, वो भी 6 महीने में परिवहन पंचायत वापस कर रही है। मात्र साल में 1 बार देना है और आपको जीवन भर पैसे मिलने हैं। अब आप, प्रयास आपका है, करना आपने है, नहीं करना तो भी आपने करना। हमारा मानना है कि पूरा समस्त भारत एक परिवहन आयोग के अंदर आ जाए, जिससे कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, हम तमाम जल्दी से उसको हल कर पाएं। अगर आपको लगता है मेरी इन बातें सही हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाएं
उतना अच्छा लगेगा। मैंने कल आपको नंबर दिया था 9315349007। ये नंबर कोई नहीं सुन पाया तो इसको रिवाइंड जब करेंगे वीडियो को तो नंबर सुनाई में। ये नंबर इसलिए दिया गया कि लीगल फंड हम एक बनाना चाह रहे हैं जिससे कि कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके और 1 महीने का 1 लाख का वकील का खर्च रहेगा, जो कि समस्त भारत के अंदर हमारी पॉलिसी के लिए फाइट करेगा, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको लगता है कि ये प्रावधान करना चाहिए तो आप लोग जो नंबर दिया उसमें जरूर सहयोग करेंगे। मेरे शब्द कटु हैं, कड़वे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि नीम बेशक कड़वा होता है, फल उसके कुछ ना कुछ आगे जाके उसका जो परिणाम होता है वो मिलता है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आगे चर्चा करने को बहुत है, लेकिन एक मेन मकसद मेरा ये था कि हमारा जो टैक्स का है, जो आपके ऊपर एक फाइन लग गया नंबर प्लेट का, एक फाइन लग गया आपके ऊपर स्टिकर का, एक आपके पास अगला फाइन लगने जा रहा है वो लॉग बुक का है, जिसमें आपको अपनी कॉपी के अंदर, अपनी डायरी के अंदर लिखना होगा कि आपने गाड़ी सवेरे इतने में चलाई थी, यहाँ से आप यहाँ गए थे, यहाँ से आप यहाँ गए थे। आप कहाँ से कहाँ गए वो कोई नहीं देखता। आपकी गाड़ी में किलोमीटर उसमें मैच नहीं करे तो एक पुलिस को एंट्री लेने का और बहाना मिल गया, एक चलान करने का और बहाना मिल गया। मेरे मित्रों, यूनिफॉर्म के बारे में कल हम बताएंगे कि यूनिफॉर्म की भूमिका हमारे इस टैक्सी ट्रेड में है या नहीं। तो आशा करता हूं मेरी इन बातों से आप सहमत होंगे। जो लोग सहमत होंगे वो लीगल फंड में अपना योगदान जरूर देंगे। इन्हीं बातों के साथ विराम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।